का हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र का हो या फिर तमाम जो चीज़ें हैं उसका जो जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है उसी के विरोध में जो है यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं। जानकारी लेते हैं कि शिक्षा नीति जो नई आई है उसमें क्या कमियां रह गई हैं, क्यों विरोध किया जा रहा है और शिक्षा को जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है उसमें क्या कमियां रही हैं। ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सीधे जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नई शिक्षा नीति का आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं? देखिए, इसका जो पहलू है विरोध करने का, ये एक पहलू नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा पहलू है। ये शिक्षा डॉक्यूमेंट है, जो नई शिक्षा नीति है, ये एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है, 66 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें कि पूरा बुनियादी शिक्षा से लेकर जो उच्च शिक्षा है, तमाम पूरे शिक्षा के पहलू पे इसमें बदलाव किया गया है। हर स्तर पे बदलाव किया गया है। ये एक पूरा खाका है शिक्षा का बाजारीकरण, सांप्रदायिकरण, शिक्षा का निजीकरण करने का, शिक्षा का पूरी तरीके से व्यवसायीकरण करने का। इसको हमको समझते हुए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हर कदम पे हमने देखा है, चाहे स्कूल एजुकेशन हो, जिस तरीके से सरकार इसमें कह रही है कि स्कूल को जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो बेस है, प्री प्राइमरी एजुकेशन है, जो क्लास 2 तक होगी, 3 साल से लेकर 2nd क्लास तक के बच्चों का जो पूरा एजुकेशन होगा वो आंगनवाड़ी के हवाले कर दिया गया है। आप बताइए हमारे देश में आंगनवाड़ी की क्या हालात है? खुद आंगनवाड़ी जो स्थिति है वो आज अपना जैसे तैसे करके आईसीयू में वो पड़ा हुआ है। उनकी जो कार्यकर्ता हैं आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं का मानदेय आज भी पूरा नहीं मिल पा रहा है। ऐसी एक जो संस्था है जो खुद इस तरीके की हालत में जी रहा है, इनके ऊपर अगर हम कहें कि इनको हम जिम्मेदारी दें कि क्लास 2nd तक के बच्चों को आपको पढ़ाना है, तो ये कैसे संभव हो सकता है? क्या कभी भी संभव हो सकता है? इसकी आड़ में सरकार ने क्या किया, जो फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन के लेवल को और भी कम कर दिया। और सब जानते हैं कि आंगनवाड़ी के हवाले भरोसे तो हम किसी को भेजेंगे नहीं। माँ बाप खुद भी जानते हैं आंगनवाड़ी में जाने से बच्चा पढ़ेगा नहीं, मजबूरन आपको कहाँ जाना पड़ेगा? प्राइवेट स्कूलों में। और प्राइवेट स्कूल जो फॉर्मली क्लास 1 से अपने जो बिजनेस शुरू करते थे, आज उनको मौका मिल गया कि 2 साल और पहले से अपना एजुकेशन में वो कमर्शियलाइजेशन करे, स्कूलों में फीस लेना शुरू करे और अपना वो करे। नई शिक्षा नीति में सर बताया ये भी जाता है कि 9वीं चाहे 12वीं के जो छात्र हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, इसके साथ साथ जो है उनकी रुचि के हिसाब से जो है उनको काफ़ी समय दिया जाएगा, उसके हिसाब से माहौल से ढला जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। आप इसको कैसे देखते? देखिए, ये एक तरीके से पूरा जो है ना बहुत आसान बनाने की बात है। शिक्षा को वो कह रहे हैं कि खेल खेल में सहज बनाने की बात है। शिक्षा का बोझ नहीं लेना चाहिए। 5वीं क्लास तक भी अगर आप देखोगे तो बैगलेस एजुकेशन की बात कर रही है। एक्टिविटी बेस्ड, खेल खेल में सीख जाओ, पढ़ लो, कुछ एक्टिविटी कर लो, कुछ गणित कर लो। बात है कि क्या एजुकेशन इतना ही सहज है? क्या इतना ही आसान बना देने से शिक्षा में जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो बेस है एजुकेशन को, वो तैयार हो जाएगा? किसी भी ज़रूरत है, किसी भी जो निर्माण होता है, उसका आधार को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी होता है। एक बड़ी बिल्डिंग अगर आपको बनानी है, उसका अगर बेस को आप खोखला बना देंगे तो कभी भी आप 10 मंजिले की बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते। हायर एजुकेशन में इसी तरीके से अगर बच्चा जाएगा, कॉलेज एजुकेशन लेगा, ग्रेजुएशन करेगा, उसका अगर बुनियाद इतनी कमज़ोर हो जाएगी, जो 5वीं 10वीं क्लास तक बच्चा किताब नहीं देखता, जो खेल खेल में पढ़ के पास हो रहा है, वो आप सोच सकते हैं कि वो बच्चा कुछ आगे पढ़ पाएगा। दूसरी एक बात जो आप कह रहे थे कि जो आज सरकार कह रही है कि चॉइस ऑफ सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, जो आप बोल रहे हैं कि आपका ज़रूरी नहीं है कि आप अगर साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपको फिजिक्स भी लेना पड़ेगा या मैथ कॉमर्स भी लेना पड़ेगा। बात ऐसी नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। बात है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं वो किसी एक प्रोसेस से चल रही है, ये तो कोई मन मुताबिक चीज़ें नहीं है। हम भी समझते हैं, अगर आप साइंस लेते हैं, एक उदाहरण के तौर पे अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको फिजिक्स उसके साथ तो सहायक सब्जेक्ट बनेगा। जब तक आप फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप मैथ्स भी नहीं पढ़ सकते अलग से। आइसोलेशन में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये कोई हवा में नहीं बन गया। इसको भी शिक्षाविदों ने, टीचर्स ने फ्रेम किया है कि कौन कौन से सेट ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने से वो विशेष उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मदद पहुंचाएगा, तभी हम उस चीज़ को लेते हैं। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप बीमार हैं और आप अपने 3-4 डॉक्टरों से सलाह लेके 4-5 दवाइयां अपने मन मुताबिक ले लिया और उसको खा लिया और सोचे कि मैं तो ठीक ही हो जाऊंगा। अगर आप ही वो कर सकते थे तो डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना? इस चीज़ को हमको समझना है कि कैंटीन में आप जाके अगर 15 चीज़ें ऑर्डर कर दो, पेट तो भर जाएगा, लेकिन एक प्रॉपर डाइट मिलेगी वो ज़रूरी नहीं है। तो बात वही बना रहे हैं। सरकार बोल रही है कैफेटेरिया अप्रोच है। आप चुन लो, आप मैथ्स ले लो, आप गार्डनिंग ले लो, आप कुकिंग ले लो, आप हिंदी